वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती है। अच्छा, ये जो बीमारी होती है वो बड़ा छोटा नहीं देखती, वो अमीर गरीब नहीं देखती, और बहुत बड़े बड़े लेजेंड लोग इस बीमारी में मुब्तला हुए और उनकी डेथ हो गई। और ये ज़िंदगी की जान का है। एक बॉडी सबकी इक्वल होती है। इट्स मीन के सबके जैसे हम लोगों के नाक आंखें कान सब हैं, तो हमारा खाना पीना सब कुछ एक जैसा है। लेकिन कहीं ना कहीं बेएहतियाती या कहीं ना कहीं कोई कोताही जो हमारी जान ले जाती है। और इसमें ये होता है कि कभी कभी समटाइम हम ये कहते हैं बड़ा तो जो है फील कर लेता है या बता सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं बिल्कुल नौमौलूदा बच्चों की बात करूँगी जो बहुत छोटे होते हैं, जो बाय बॉर्न अभी पैदा हुए 1 महीने के, कि क्या डेंगू उनको हो जाता है। हम उसको मच्छरदानी में, छोटी सी मच्छरदानी में रखते हैं, बहुत एहतियात करते हैं। क्या सिर्फ मच्छर के काटने का रिएक्शन, या वो मच्छर कहीं किसी बॉटल पे बैठा है फिर उसको फीट या निपल पे बैठा है, या बच्चे को क्या हो सकता है, वो कितना बर्दाश्त करेगा, उसका इम्यून सिस्टम उस मच्छर के कांटे को कितना बर्दाश्त करेगा। लेट्स सी, डॉक्टर मिनहाज के एडवाइस आपके पास चलती हूँ और देन मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, एक नौमौलूदा बच्चा कितना फेस कर लेगा। देखिए, वो तो डिपेंड करता है उसकी इम्यून सिस्टम के ऊपर कि कितना वो फेस कर सकता है। मगर डेंगू तो किसी को भी हो सकता है, क्योंकि इन्फेक्टेड मच्छर कहीं बैठेगा तो जाहिर बात है वो डेंगू प्रोड्यूस करेगा। सो बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से उन लोगों फैमिलीज़ में जहाँ पे नज़दीक में डेंगू है या मच्छरों की तादाद ज़्यादा है, तो बच्चे को जितना भी प्रिवेंशन कर सकें तो बेहतर है। मच्छरदानी इस्तेमाल करें उस चीज़ के लिए। मगर होने को तो ये किसी को भी हो सकता, कोई क़ैद-ओ-बंद नहीं है इस चीज़ के होने के लिए। और अगेन ये आपका जो इम्यून सिस्टम है, दिफाई मैकेनिज्म है, उस पर डिपेंड करता है कि आप बच्चों की केयरिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा उनके लिए एहतियात ज़रूरी है। हमें पता भी नहीं चलेगा उसको बुखार हुआ है कि नहीं हुआ जी, हम उसको ज़्यादा केयर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले हमारी वही बात है, नानी दादी हमारे घरों में चलता था लुबान का धुनी, नीम के पत्तों को सुखा के धुनी, इस तरह ज़रा सा हमारी, और खान पीन भी बड़ा, करेले भी खा लिए इस तरह। और हमारी अम्मी वो जो नीम के छोटे छोटे पत्ते जो इनिशियली स्टार्ट होते थे उनको कचूमर बना के उसका थोड़ा पानी पिला दे तो हमारे ब्लड, यानी कि ब्लड प्योरीफाई को अगर हम रेगुलर नेचुरली वीकली कौन सी ऐसी चीज़ें इनटेक करें कि हमारे ब्लड का जो है वो हर तरह सिस्टम रेगुलर रहे। वैसे तो देखें, नेचुरल हमारे रेमेडीज भी हैं कि जो डिटॉक्सिफाइंग एजेंट हैं, उसके साथ जो दूसरी जो चीज़ें हमारे जो ये सिस्टम हैं, ये हमारे जो अपनी सेहतमंद, हमारी जो अपनी जो एक्सरसाइजेस हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये जो हमारी नानियाँ दादियाँ करती थी, उसके पीछे भी अगर हिस्ट्री लिंक करें, कि मैं जब स्टडी कर रहा था कि जो अपने एंटी मलेरियल्स की या डेंगू की दवाइयों की, कि वो दवाई सबसे अच्छी समझी जाती थी जो कड़वी होती थी, नीम्स, तो वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होते थे, ये कड़वी चीज़ अच्छी तो नीम के पत्ते अच्छे। अब उसकी साइंटिफिक जो है वो नहीं, लेकिन करेले अच्छे तो ये शायद ट्रीटमेंट होगा, या क्या नाम है, किसी को डायबिटीज हो गया है तो उसको फलानी चीज़ खिलाओ। तो ये सारी अनसाइंटिफिक जो है ना सपोर्टिव चीज़ें होती हैं, जिनको मिथ्स कहते हैं, बिलीव्स हो गए हैं हमारे, तो उनको आज ज़माना है जहाँ पे चीज़ों को कंपेयर करके जज करने का है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी ज़िंदगी के और प्रिवेंटिव मेजर्स में यही है कि भाई जहाँ जहाँ चीज़ें, ऐसे कपड़े पहने जहाँ मच्छर ना काट सके, ऐसे अब चीज़ें सोल्यूशन, वो लोशंस आ गए हैं जिनकी अपनी खुशबू को देख के मच्छर भाग जाता है। बल्कि एक ताज़ा चीज़ मैं सुन रहा था और मैंने और जगह से भी कंफर्म हुई कि आपको और ज़्यादा नहीं तो अपनी जो घुटनों से नीचे के जो खुले एरिया हैं उन पे ये लगा लेंगे कि लोशंस वोशन। इस सूरत में कि भाई इतने महंगे लोशंस आ रहे हैं, कहाँ यहाँ वहाँ लगाएं कि मच्छर जो है ना ये अपने घुटनों से ऊपर ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये आपके पेट पे नहीं काटेगा, ना इधर काटेगा, ना ये चीज़ें अभी रिसेंट स्टडीज़ में आई हैं। तो उसमें ये जो लोशंस हैं या ये जो खुशबूदार चीज़ें हैं, इसका आप लिमिटाइज करने के लिए, यानी कि किसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर हम लगाते रेगुलर?
नहीं, रेगुलर तो नहीं उनको बनाया जाता है, लेकिन ये फिर अगेन डिपेंड करता है कि कितने अच्छे सोर्स से, कितनी अच्छी कंपनी से है, तो अपना उनको अपने फॉलो कुछ कर। गुफ्तगू में मैंने सुना था, कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोग रेगुलर लगाते हैं, यार हम तो लगा के सोते हैं ताकि हम लोगों को मच्छर ना काटे, कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा है। हाँ है, लोगों की आदत होती है, लेकिन बात ये है ना कि वो दिमाग पे तारी करना जो है ना, वो भी एक नेगेटिव चीज है। और आपको कुछ भी ना हो तो खामखा आपके एक रूटीन का जो है ना, प्रोटोकॉल का पार्ट बन जाएगा। आपने ये जहाँ आपने घी चावल मंगाना है, वहाँ पे जो है ना अपना मॉस्किटो रेप्लिकेंट जो है ना, वो भी मंगाना है, क्या कहते हैं। लेकिन हम लोगों का आगे जितना भी अगर देखा जाए, ये इसकी बहुत एहतियातें करनी पड़ेंगी। और ये समझ ले, ये भी जो है ना मच्छरों का भी ना, ये भी एक डिजास्टर है जो अब हमको फेस करना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, क्या Yes, sir. बिल्कुल मेरी तजर्बे की बात है कि मैंने आज से 20-25 साल पहले इंग्लैंड की नंबर 1 कंपनी के लिए काम किया। वहाँ की एक एंटी मलेरियल जो थी, हमारे एक हफ्ते में एक दफा मॉर्निंग टी के साथ ली जाती थी। वो मैंने कोई 5 साल इंग्लैंड जाके भी ली, पाकिस्तान में भी ली। और उसका ये हुआ कि आज देखा गया है, हम कहीं खड़े होते हैं, 5 आदमी खड़े हैं, 4 के सर पे मच्छर बिन आ रहा है, बिल्कुल ऐसे। मुझसे बात नहीं करता, मच्छर तो दूर क्या रहता पीते है। थे सर डॉक्टर? वो अपना डाराप्रिम, वो दवाई आती थी। अच्छा। और फिर वो उसकी वाकई इतनी एफिकेसी थी कि पाकिस्तान से ज्यादा अफ्रीकन कंट्रीज में, मुझे उस वक्त नाम याद है, सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ जो खौफ था अफ्रीकन कंट्रीज, येलो फीवर का था। तो येलो फीवर का था। अच्छा। और उसमें फिर उन दवाइयों से रेजिस्टेंस आती थी, और उन रेजिस्टेंस के बाद जो न्यू मॉडर्न थेरापीज थी, उसका मैंने डॉक्टर साहब के हवाले से बात की थी। डॉक्टर साहब उस पर एक अथॉरिटी थे, और उनकी सारी जो सारा न्यू कॉन्सेप्ट देना मेडिकल कम्युनिटी में, उस पर काम किया था डॉक्टर साहब। अच्छा जी डॉक्टर साहब, बस मैं चाहूंगी अभी जाते जाते आप अपने नाज़रीन को कुछ मैं मैसेज बस दें। रैप अप करने के हवाले से जो है ना, वो कहूँगा कि स्पेशली डेंगू पर्सपेक्टिव से कि 4 बेसिकली चीज़ें हैं जो कि ये कि हम मुख्तलिफ इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मैनेज कर सकते हैं। एक तो हम इंडिविजुअल सेल्फ, तो हम पहले तो हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने आप को खुद मैनेज करें और प्रिवेंटिबल मेजर्स लें अपने लिए। गुड। तो एक तो ये चीज़ सेल्फ, दूसरी ये कि सोसाइटी जो है वो भी एक रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए। सो अगर सोसाइटी से वो मैसेजेस या सपोर्ट इस किस्म की आ सके जो कि ये कि हम यूटिलाइज कर सकें इस फीवर को, डेंगू के फीवर को या मॉस्किटोज़ के हवाले से प्रिवेंट करने के लिए, जहां वो देखें कि पानी खड़ा हुआ है, अगर उसमें कोई ऐसी तदावी की जा सकती हैं एट अ सोसाइटल लेवल कि चाह के बताएं, मेजर्स लें, तो एक तो वो चीज़। तीसरे जो है वो हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमारी जो स्टेट के इदारे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, यूसीज़ हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्सेप्ट अभी तक डेवलप नहीं हो पाया यहाँ पर कि हम जो 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल से यूसीज़ और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है ना वो ट्रांसफ़र होनी थी पावर्स, वो अभी तक नहीं हो सकी हैं। मगर ये कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो प्रिवेंटिबल मेजर्स ले, स्पेशली एट द लोकल लेवल, और उसमें ये कि उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जहाँ भी स्टैगनेंट वाटर है, इस तरह की चीज़ें हैं, फ्यूमिगेशन तो कुछ की है कराची में ख़ास तौर से मोहसिन वहाब साहब ने, मगर ये कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चौथा जो इसका एलिमेंट है वो है सिस्टम्स का, कि हमारे जो सिस्टम्स हैं वो क्लिनिकल ओरिएंटेड हैं, हॉस्पिटल ओरिएंटेड हैं, प्रिवेंटिव या हेल्थ प्रमोशन ओरिएंटेड नहीं है। सो हमें जो हेल्थ सिस्टम्स को बनाना चाहिए वो ऐसा बनाना चाहिए कि हम प्रिवेंशन की बात पहले कर रहे हो, हमारा जो बिहेवियर जो है, हमारा जो बिहेवियर है वो प्रिवेंशन को पहले सोचे या मैनेज करने के लिए, बजाय से कि हम सोचे कि फौरन के साथ जो है ना वो ये हो गया, अच्छा चलो अस्पताल चलो। सो अस्पताल ओवरलोड हो जाते हैं इसी चीज़ से और सिस्टम बैठ जाता है फिर। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। सिस्टम डेवलप इस तरह से हो कि हेल्थ प्रमोशन और डिजीज प्रिवेंशन। पता ये ना हो कि आप वहाँ बीमारी अपनी लेके जाएं और दूसरी को और बीमारी, बहुत सारे लोग क्योंकि बहुत सारे जब हॉस्पिटल में जाएं वो एक बीमारी नहीं होती, वहाँ बहुत सारी बीमारी होती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर एवज साहब से भी मैसेज, ये अपनी आवाम को क्या मैसेज देना चाहिए? यही हमारा मैसेज है कि आवाम जो है ना उसमें इस चीज़ को पॉजिटिव ले और इसको हमारी रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने वाली चीज़ें, और जो इन साइन सिम्टम्स की बुनियाद पे, जैसा कि अभी डिस्कशन में भी रहा कि किन किन दवाइयों से एहतियात बरतनी चाहिए और कौन सी दवाइयाँ हैं जो ली जा सकती हैं कि बुखार को सबसाइड करने के लिए। तो सिर्फ इतना ही सिंपल, और इससे यही होगा कि घर पे आप मैनेज करेंगे,
जहाँ अपने प्यारों के करीब होंगे। और एक और बात क्लियर कर दूं कि यहाँ ये डिजीज से कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि इससे कोई उड़ के लगने वाली है कि दूसरे घर वाले परेशान हो। ये जिसको होती है उसी को होती है। और अगर किसी ने ये कह रहा है कि उसको भी हुई है, उसको भी हुई है, तो उसकी वजह यह है कि जो अवामिल उसके होने में है ना, क्योंकि उसी घर में रहा है, वहां ही गया है, वहीं कहीं रहा है, तो उसको मच्छर ने भी काटा है, तो हो सकती है। अदरवाइज ये उड़ के लगने वाली नहीं है। उड़ के लगने वाली नहीं। डॉक्टर एवज साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिनाज किदवाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। और हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।